सारे जहान के मरकज़े अक़ीदत मुस्तफ़ा जाने रहमत शम्अ बज़्म हिदायत हुज़ूर अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह आलीजाह में जी लगाकर हदिये दुरूद सलाम पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मोहम्मद मादनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अच्छा ये बताइए, जितने लोग बाबू खैरियत है बेटा, तुमको भी जरूरत पड़ गई, जाओ। ऐसे जाने वालों को कौन रोक सकता है? जिसका जब वक्त हो जाता है वो चला ही जाता है। शैतान कभी नहीं चाहता कि कोई मुसलमान तकरीर सुने, इसलिए कि वो जानता है कहीं ऐसा ना हो तकरीर सुनने के बाद बेनमाजी है तो नमाजी बन जाए, माँ बाप से नफरत करता था तो मोहब्बत करने वाला बन जाए, बुजुर्गों से दूर रहता था तो उनसे उल्फत करने वाला बन जाए। तो शैतान को सबसे बड़ी परेशानी यही है, जो ही तकरीर का वक्त होगा शैतान आहिस्ता से कहेगा घड़ी देख लो, घूम फिर लो, खा पी लो, उसके बाद फिर जब शायरी होगी तो तशरीफ लाना। जाहिर सी बात है, हिंदुस्तान के सबसे बड़े शायर को आपने बुलाया है तो उस हिसाब से सुनना भी है, जो सिर्फ शायर नहीं बल्कि मुबल्लिगे मसलके आला हजरत भी हैं। इसके लिए चाहे जो भी करना पड़े, हजरत उमर फरमाते हैं कभी मैं इस्लाम के लिए मारता भी था और कभी मार भी खाता था। समझ रहे हैं ना? तो इसलिए हमारी कौम की बेटियां भी हैं, हजरत उमर की बहन कुरान की तिलावत के लिए मार खाई थी, लेकिन क्या आज हमारा समाज और माशरा इन बातों के लिए तैयार है? हिंदुस्तान के इतने बड़े नकीब आज़म हिंदुस्तान हजरत मौलाना अबरार साहब किबला, अबरार हुसैन उर्फ हलचल सिवानी साहब किबला, अल्हम्दुलिल्लाह ये शानदार निज़ामत आप समाअत कर रहे हैं। शुएब रज़ा वारसी साहब की बेहतरीन शायरी और हज़रत मौलाना मोइनुद्दीन साहब किबला मिसबाही की बेहतरीन खिताब। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आज आपने जाली पीर को नहीं, बनावटी पीर को नहीं, असल पीर को बुलाया है। हिंदुस्तान में पीर बहुत हैं, लेकिन जो आलिम भी हो, तकवा शार भी हो, वफा शार भी हो, जिसने पूरी जिंदगी कलम से लेकर जबान से लेकर किरदार से भी लोगों की इस्लाह की हो, आजो आलिम रब्बानी हजरत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल मोबीन नुमानी साहब किबला मुबारकपुर, उनकी आमद है चिरैया कोट है ना, अल-मजमुउल मिसबाही में भी हजरत, हाँ हजरत अल-मजमुउल मिसबाही में भी काम करते हैं। तो माशाअल्लाह ये इतने बड़े आलिम को आपने बुलाया है। देखिए जो चले गए उनसे कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन जो हैं, इस जलसे का क्या नाम है? अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस। क्या नाम है? अरे बोलिए जरा जोर से, क्या नाम है? सिर्फ वो बोलेंगे जो अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं। जरा दोनों हाथों को उठाकर प्यार से बोल दें, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस। मालूम है आज लोग सवाल करते हैं कि नबी की कब्र पे जाकर क्या होगा। हुजूर फकीह मिल्लत ने अनवारुल हदीस में भी हदीस पाक को नकल किया कि अगर कोई बेटा माँ की कब्र पर या बाप की कब्र पर हाजिरी देता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके गुनाहों को माफ फरमा देता है। तो जब माँ की कब्र पे हाजिर हो जाए तो रब गुनाह माफ कर दे, जो नबी की कब्र पे हाजिर हो जाए वो गुनाहगार कैसे रह सकता है? तो जो लोग माँ की मोहब्बत में चलकर आए हैं जरा पीछे से उठकर आगे आ जाए। सिर्फ उनसे मेरी गुजारिश है जो अपनी माँ की मोहब्बत में चलकर आए हैं। जो लोग बहुत पीछे बैठे आप ही लोगों से कह रहा हूँ, हाँ माशाअल्लाह माशाअल्लाह, 2 4 10 लोग हैं,
उम्मीद है सारे लोग आहिस्ता आहिस्ता, हाँ थोड़ी सी मेहनत कीजिए, मेहनत कभी कभी करनी पड़ती है। माशाअल्लाह बड़े नेक लोग हैं, अच्छे लोग हैं, बेचारे बैग वगैरह लेकर। लेकिन ये जो सामने बैठे हैं साहब, आपको किसके नाम पे बुलाया जाएगा? जब तू रोता था तो तेरी माँ दौड़ कर चली जाती थी, जब तू परेशान होता था तो तेरी माँ बेचैन हो जाती थी, जब तू कहीं पे पता चल जाए कि तुझे ठेस लगी है तो तेरी माँ बेकरार होकर चली जाती थी। आज उस माँ के नाम पर तुझे बुलाया जा रहा है तो तू उठने को तैयार नहीं है। इसलिए साहिबों, ये इबरत का मकाम है। शुक्रिया। क्या नाम है भाई आपका? इकराम अंसारी। सिर्फ यही मेरी गुफ्तगू समझे हजरत, इंशाअल्लाह इकराम भाई ने तो इजाजत है तकरीर शुरू करूं, इजाजत है, सिर्फ इजाजत एक बार दे दीजिए, मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। मालूम है आका जन्नत में सैर फरमा रहे हैं। कहाँ सैर फरमा रहे हैं? जन्नत में। जन्नत में आका सैर फरमा रहे हैं और कुरान शरीफ की तिलावत की आवाज आ रही है। आका ने पूछा, जिब्रील ये किसकी तिलावत की आवाज है? कहा, आका जी आपके चहीते सहाबी हारिसा बिन नुमान की तिलावत की आवाज है। आका ने फरमाया, जानते हो जिब्रील, हारिसा मदीने में कुरान पढ़ते हैं, आवाज जन्नत में सुनाई पड़ती है। या रसूल अल्लाह इसकी वजह क्या है? कहा इसकी वजह यह है कि हारिसा अपनी माँ की खिदमत बहुत करते हैं। एक दिन उनकी माँ ने दुआ कर दिया, मालिको मौला मेरा बेटा हारिसा मेरी बड़ी खिदमत करता है, इसे ऐसी जज़ा दे कि कुरान मदीने में पढ़े, आवाज जन्नतुल फिरदौस में पहुंच जाए। ये माँ की दुआ है। तो कितने लोग माँ की दुआ लेना चाहते हैं? जरा हाथ उठाकर एक बार बोल दे तो सुभान अल्लाह। कितने लोग माँ की दुआ लेना चाहते हैं? आप लोग तो मज़ार पर बगैर माँ की दुआ लिए चले जाते हैं, मस्जिदों में बगैर माँ की दुआ लिए चले जाते हैं, जलसों में बगैर माँ की दुआ लिए चले जाते हैं, पीरों की बारगाह में बगैर माँ की दुआ लिए चले जाते हैं। आपने समझा क्या है? आप तो सारी दुनिया को लिफाफा देते फिरते हैं। ये पीर साहब का लिफाफा है, ये वाली साहब इमाम साहब का लिफाफा है, ये खतीब साहब का लिफाफा है, ये शायर इस्लाम का लिफाफा है, ये फला साहब का लिफाफा है। जिंदगी में कम से कम एक लिफाफा अपनी माँ के नाम का भी बना लो, एक लिफाफा अपने बाप के नाम का भी बना लो। आज जमाना परेशान है, लोग परेशान और हैरान हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, मेराज की शब है, आमिना के लाल है। अच्छा एक बात बताता हूँ, सुनिए। जिसे जाना हो 1 मिनट में चला जाए, है ना, जिसे जिसे जाना हो। अब इसके बाद कोई जाएगा नहीं, मोहब्बत से बैठ करके गुफ्तगू सुने। जिसे जाना हो 1 मिनट में चला जाए। जरा एक बार दोनों हाथों को उठाकर, एक हाथ अपने बाप के नाम पर और दूसरा हाथ अपनी माँ के नाम पे उठा के बोल दे सुभान अल्लाह। अब जरा गौर से सुनेंगे। मेराज की शब है, आमिना के लाल है, अक्सा में सवारी पहुंची है। जब आका की सवारी अक्सा में पहुंची तो आका की ताजीम के लिए हजरत आदम भी खड़े हैं, हजरत इब्राहिम भी खड़े हैं, हजरत इस्माइल भी खड़े हैं, हजरत जकरिया भी खड़े हैं, हजरत यहिया भी खड़े हैं। याद रखिएगा, साहब आदम ने ये नहीं कहा कि आने वाला तो मेरा शहजादा आ रहा है, मैं उसकी ताज़ीम क्यों करूं। हजरत इब्राहिम ने ये नहीं कहा आने वाला मेरा लख्ते जिगर आ रहा है, मैं उसकी ताज़ीम क्यों करूं, बल्कि यही कहा आने वाला हमारा इमाम आ रहा है। आज हम मुक्तदी बनकर मस्जिद अक्सा में तशरीफ फरमा है। इसलिए आप भी याद रखना, इन इमामों की कद्र कीजिए, इन उलमाए किराम की इज्जत कीजिए। जब आपका इमाम आपकी गली से गुजरे, बैठे हैं तो खड़े हो जाइए, चाय की होटल में है खड़े हो जाइए, इमाम का अदब कीजिए। ये सोचकर हमारे बाबा हजरत आदम ने इमाम की ताजीम की है। याद रखिएगा, आज हम कहाँ कद्र करते हैं। आज हमें नारे याद है, फातिहे याद है, सब कुछ याद है, मगर मुस्तफा जाने रहमत और अंबिया अलैहिमुस्सलाम की सुन्नतों से हम दूर हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या सिर्फ जो मस्जिद में नमाज पढ़ाता है वही आपका इमाम है? नहीं नहीं, जो मस्जिद में नमाज पढ़ाता है वो मस्जिद का इमाम है, और ये जो उलमा है ये पूरी कौम के इमाम है। इसलिए आलिम पूरी कौम का इमाम होता है। कहीं नजर आए उसकी ताजीम कीजिए। हजरत का
ऐनक और हसद का चश्मा अपनी आंखों से उतारिए। आज मीडिया में जो आप देख रहे हैं, जो दिख रहा है वो हकीकत नहीं है, जो हकीकत है वो दिख नहीं रहा है। मीडिया वालों ने एक डॉक्टर साहब से पूछा, डॉक्टर साहब आप दुनिया की इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़कर डॉक्टर बने हैं, मगर क्या वजह है? पीना हो तो आलिम से पूछते हैं कैसे पानी पीना है, खाना हो तो आलिम से पूछते हैं कैसे खाना खाना है। आप आलिम के पीछे क्यों चलते हैं? वो डॉक्टर बाजारू डॉक्टर नहीं था, वो डॉक्टर दुनियावी डॉक्टर नहीं था। उस डॉक्टर ने कहा, मीडिया वालों तुझे पता नहीं है, दुनिया में कोई डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, साइंटिस्ट हो, सब दुनिया के इंसानों की लिखी हुई किताबों को पढ़कर डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर और साइंटिस्ट बनते हैं, मगर जो आलिम बनता है वो दुनिया के राइटरों की लिखी हुई किताबों को पढ़कर नहीं, बल्कि अल्लाह की नाजिल की हुई किताब कुरान पढ़कर आलिम दीन बनता है, हदीस मुस्तफा पढ़कर आलिम दीन बनता है। यही वजह है कि हम अपने उलमा के पीछे चलते हैं। इसलिए खूब याद रखिएगा, जिस नबी की शान ये है, जिस नबी की ताजीम के लिए आदम खड़े हैं, हजरत इब्राहिम खड़े हैं, हजरत इस्माइल खड़े हैं, अल्लाह अल्लाह जिस नबी की ताजीम के लिए फरिश्ते खड़े हैं, वही नबी है। मस्जिद नबवी शरीफ है, आका साहबे कराम की झुरमुट में बैठे हैं। इतने में एक पाकीज़ा खातून नेक औरत मस्जिद नबवी शरीफ में चली आ रही है। आका करीम की नजर पड़ी है, जो ही आका करीम की नजर पड़ी, फौरन मुस्तफा जाने रहमत उस पाकीज़ा खातून के लिए खड़े हो गए। जब आका खड़े हुए तो सहाबा भी खड़े हो गए। सहाबा अर्ज गुजार होते हैं, या रसूल अल्लाह ये कौन मुकद्दस खातून है जिनके लिए मेरे आका खड़े हैं? जो ही वो औरत करीब आई, आका ने अपने कांधे से चादर मुबारक को उतारा, जमीन पर बिछा दिया। आपके बैठने की जगह ये है। सहाबा अर्ज करते हैं, फिदा का भी उम्मी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। आका जी ये कौन पाकीज़ा औरत है, ये कौन नेक औरत है? सारी दुनिया आपकी ताजीम करती है, मगर मेरा पैगंबर इस औरत की ताजीम के लिए खड़ा है। आका करीम मुस्कुराते हैं, फरमाते हैं, मेरे सहाबा क्या तुम अपनी माओ की ताजीम नहीं करते? सुनो, तेरा पैगंबर जिस औरत की ताजीम के लिए खड़ा है, यह औरत कोई और नहीं, मेरी दूध पिलाने वाली माँ हजरत दाई हलीमा है, जिनकी ताजीम के लिए तेरा पैगंबर खड़ा है। सुल्तान रज़ा आपसे पूछना चाहता है, बताओ क्या आप भी कभी अपनी माँ की ताजीम के लिए खड़े होते हो? क्या आप भी कभी अपने बाप की ताजीम के लिए खड़े होते हो? आप कहोगे नहीं मौलाना, आज हमारी पोजीशन तो ये है कि माँ नीचे बैठी है, बेटा कुर्सी पे बैठा है, माँ नीचे बैठी है, बेटा चारपाई पर बैठा है। आज हमारी पोजीशन ये है, बेटा अपने ऑफिस में चेंबर में बैठा है और बाप दरवाजे पर खड़ा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ईमानदारी से बताना, हम अपने दरवाजों पे कुर्सियां लगा कर बैठे हैं और मेरा बाप चौकीदार की तरह खड़ा है। क्या यही समाज है? क्या यही माशरा है? क्या आमिना के लाल ने यही सलीका बताया है? आज के जलसे में आने वालों, पहला पैगाम ये लेकर के जाओ कि आज के बाद जाना, तुम चाहे कॉलेज में हो, तुम चाहे स्कूल में हो, तुम चाहे बिजनेसमैन हो, बिजनेस की कुर्सी पर बैठे हो, तुम चाहे तिजारत के मैदान में हो, दुनिया में कहीं हो, याद रखना तुम घर में बैठे हो, बगल में तेरी बीवी बैठी है, तेरे बच्चे बैठे हैं, इतने में तेरी बूढ़ी माँ तेरे पास चली आए, तेरा बूढ़ा बाप तेरे सामने आ जाए, फौरन ताजीम के लिए खड़े हो जाना। अपनी बीवी से कहना तुम भी खड़ी हो जाओ, अपने बच्चों से कहना तुम भी खड़े हो जाओ। तेरी बीवी और बच्चे तुझसे पूछेंगे, कल तक तो इस कदर ताजीम नहीं करते थे, आज माँ की इतनी इज्जत क्यों कर रहे हो? आज बाप की इतनी ताजीम क्यों कर रहे हो? कहना, पगली तुझे नहीं मालूम, कल तक मैं नहीं जानता था, आज मैंने जलसे में जान लिया है। तुम और हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं, वो नबी तो मस्जिद नबवी शरीफ में दूध पिलाने वाली माँ हजरत दाई हलीमा की ताजीम के लिए खड़े हो गए, तो आका मस्जिद नबवी में उस माँ के लिए खड़े हैं जिन्होंने दूध पिलाया है। मैं तो उस माँ के लिए खड़ा हूँ जिसने दूध भी पिलाया है, पेट में 9 माह खूने जिगर भी पिलाया है, जिसने सबसे पहले मेरे
मेरे जिस्म को कपड़ा पहनाया वो मेरी माँ है, जिसने उंगलियां पकड़ के चलना सिखाया वो मेरी माँ है, जिसने पूरी जिंदगी की कमाई मेरी मोहब्बत में कुर्बान कर दी वो मेरा बाप है। इसलिए याद रखना, आज के बाद जब मेरी माँ या मेरे बाप नजर आए तो मैं भी ताज़ीम करूंगा। मेरे घर वालों, तुम भी मेरी माँ की इज्जत करना, तुम भी मेरे बाप की इज्जत करना। याद रखना, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिस शख्स से उसके माँ और बाप राजी हो जाए उससे अल्लाह और उसका रसूल भी राजी हो जाता है। अगर कोई बंदा रात इस हाल में गुजारता है कि उसकी माँ भी उससे खुश है, उसका बाप भी उससे खुश है, तो सुबह होते ही अल्लाह ताला माँ बाप की खुशी की वजह से उस बंदे के लिए, उस बेटे के लिए जन्नत के 2 दरवाजों को खोल देता है। कितने दरवाजों को खोल देता है? जरा दोनों उंगलियां उठाकर बोले, कितने दरवाजों को खोल देता है? 2 दरवाजों को खोल देता है। और लेकिन अगर नाराज है तो जहां, अगर एक नाराज है, माँ नाराज है, सिर्फ बाप राजी है, तो जहन्नम का एक दरवाजा खुल जाता है। इसलिए याद रखे, सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह माँ बाप के बारे में इरशाद फरमाए। आका करीम ने फरमाया दोनों तुम्हारे लिए जन्नत भी है और जहन्नम भी है। सहाबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह एक ही शख्स जन्नत भी हो और जहन्नम भी हो। कहा हाँ, माँ बाप राजी है, तुमने उन्हें राजी कर लिया तो तुम्हारे लिए वो जन्नत है, अगर तुमने नाराज कर दिया तो तुम्हारे लिए जहन्नम है। इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बताओ कितने नौजवान हो जो आज के बाद अपने माँ बाप की ताजीम करोगे? जरा हाथ उठाओ तो। कितने नौजवान हैं जो आज के बाद अपने माँ बाप की ताज़ीम करेंगे? माशाअल्लाह सारे नौजवान करेंगे। आला हजरत सरकार से किसी ने पूछा, आप किताबें उठा करके पढ़ें। आला हजरत को लोग सही से पढ़ते नहीं हैं, बल्कि सिर्फ फतवाबाजी से काम लेते हैं, तकियाबाजी से काम लेते हैं। उन्हें आला हजरत को पढ़ने की जरूरत है। जो लोग नहीं पढ़ते हैं वो जाकर के पढ़े। आला हजरत सरकार से किसी ने पूछा, हुजूर बताया जाए माँ का रुतबा बड़ा है या बाप का रुतबा बड़ा है? आला हजरत फरमाते हैं सुनो, मोहब्बत माँ से ज्यादा करो और अदब बाप का ज्यादा करो, इसलिए कि बाप तेरा भी हाकिम है, तेरी माँ का भी हाकिम है। पूछा गया हुजूर मर्द की कमाई में पहला हक किसका है? आला हजरत फरमाते हैं जब तुम कमाओ तो याद रखना मर्द की कमाई में पहला हक उसकी माँ का है। किसका है? जरा हाथ उठा करके बोल दे किसका है, और जोर से बोले किसका है? माँ का। मर्द की कमाई में पहला हक किसका है? माँ का, और दूसरा हक उसके बाप का है। आला हजरत से पूछा गया हुजूर कमा कर क्या किया जाए? कहा जब कमाओ तो सबसे 100 कमाओ तो 75 माँ को दो और 25 बाप को दो। लेकिन बुरा ना मानना, ये मेरी कौम के शहजादों, आज जो हमारे कौम के नौजवानों की हालत है, हम इंजीनियर बनकर परेशान हैं, हम डॉक्टर बनकर परेशान हैं, हम प्रोफेसर बनकर परेशान हैं, हम आलिम मौलाना बनकर परेशान हैं। जानते हो इस परेशानी की वजह क्या है? हमने जब कमाना शुरू किया तो माँ को छोड़कर हमने अपना घर अलग आबाद कर लिया, हमने बाप को छोड़कर अपनी जिंदगी अलग गुजार ली। ए मेरी कौम के शहजादे और शहजादियों, गौर से सुनना, तुम भी जब ससुराल में कदम रखती हो तो अपने शौहर से कहती हो अब मुझे सास के साथ नहीं रहना, तेरे माँ और बाप के साथ नहीं रहना, मेरे लिए अलग रहने का इंतजाम कर दो। जानती हो उसका नतीजा क्या निकलता है? तेरे शौहर की कमाई की बरकतें खत्म हो जाती हैं, तेरे शौहर की तरक्की रुक जाती है। तुम कैसी बीवी हो? क्या तुझे गवारा है कि तेरे शौहर के माँ और बाप उससे नाराज हो और सुबह भी उसके लिए जहन्नम के दरवाजे खुल जाएं और शाम को भी उसके लिए जहन्नम के दरवाजे खुल जाएं? ऐ इस्लाम की शहजादियों, अगर समाज में कोई लड़का या दूल्हा तुझसे ये कहता है ऐ मेरी शरीके हयात मैं अपने माँ बाप को छोड़कर अलग रहना चाहता हूँ, तो अपने शौहर से कहना खबरदार, माँ बाप को, मैं तेरे माँ बाप को छोड़कर अलग नहीं रह सकती। तेरा शौहर पूछेगा क्यों? चल तुझे मुंबई में रखेंगे, चल तुझे दिल्ली में रखेंगे। कहना है मेरे शौहरे नामदार, हमने समझ लिया तेरे मिजाज को, जो बेटा अपने माँ और बाप का वफादार नहीं होगा वो जिंदगी में कभी बीवी और बच्चों का भी
कभी वफादार नहीं होगा। इसलिए पहली वफादारी अपने माँ और बाप के साथ करो, दूसरी वफादारी अपनी बीवी और बच्चों के साथ करो। लेकिन आज साहब हम तो समाज बदलने चले हैं, लेकिन बदले तो कैसे बदले। आज तो लोग कहते हैं मौलाना हमारा जिस्म हमारी मर्जी, हम जो चाहे करें, आपको क्या प्रॉब्लम है। हम कान में बाली पहन ले, हम नाक में नथिया पहन ले, हम बाजू में चूड़ियां पहन ले। हमारी घर की औरतें कहती हैं मौलाना हम चाहे निकाब में रहे न रहे, हम चाहे दुपट्टा ओढ़े न ओढ़े, इस्लाम कहता है तेरा निकाह मोमिन हो तो मोमिना औरत से है और मोमिना औरत हो तो मोमिन मर्द से है। लेकिन आज लड़का कहे हमारी मर्जी, हम जिससे शादी कर ले, लड़की कहे हम जिसके साथ चाहे निकाह रचा ले। जब समाज इतना बिगड़ जाए, माशरा इतना बिगड़ जाए, लोग अपनी मर्जी के मुआफिक जिंदगी गुजारने की बात कर ले, तो याद रखना फिर तुम अज़ाबे इलाही का इंतजार करो। आज जो हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है ये सब हमारे हाथों की कमाई है। इसलिए इस्लाम की शहजादियों खूब याद रखना, आज हमारी पोजीशन क्या है। आज मर्द की कमाई में पहला हक उसकी माँ का है, लेकिन आज कौन बेटा है जो माँ को हक दे रहा है। आज कौन बेटा है जो बाप को हक दे रहा है। अल्लाह अल्लाह कुरान ने क्या कहा, कुरान अजीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। जब तुम अपने माँ बाप के सामने जाना तो अपनी जवानी को याद न करना, अपनी ताकत को याद न करना। जब माँ बाप के सामने जाना तो अपने बचपन के दिनों को याद करना, दुआ करना मालिको मौला मेरे माँ बाप पे ऐसे रहम फरमा जैसे बचपन में उन्होंने मेरे ऊपर रहम फरमाया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बताओ मेरी कौम के नौजवानों, रमजान का मुबारक महीना आता है, तेरी माँ तुझे फोन करती है बेटा 15 रमजान गुजर गए हैं, ईद आने वाली है, ईद बहुत करीब है, तेरी एक बहन भी गरीब है, तेरा एक भाई भी छोटा है, बेटा तेरे बाप के लिए दवाइयाँ खरीदनी है, सेवैयाँ भी लेनी है, ये बेटा कुछ कपड़े भी लेने हैं, ऐसा है माँ के लिए कुछ पैसा भेज दे। आज का बेटा कहता है माँ अपनी बीवी और बच्चों से पैसा बचेगा तब ना भेजूंगा। सुल्तान रजा पूछना चाहता है माँ बाप से कहने वालों तुम्हारा मिजाज कैसा हो गया, तुम्हारा किरदार कैसा हो गया, तुम्हारी सोच कैसी हो गई, तुम्हारी फिक्र कैसी हो गई, ये तुमने क्या कह दिया कि बचेगा तब भेजेंगे। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ आज तब तेरे माँ बाप बूढ़े हो गए, आज उनके बाजुओं में कमाने की ताकत न रही, आज उनके आंखों में देखने की सकत बाकी नहीं रही, आज तुम उन्हें दौलत की बात आई तो कह रहे हो बचेगा तब भेजेंगे। कभी तुमने अपने बचपन को याद किया क्या? कभी तेरी माँ ने भी तुझसे कहा था बेटा खाना बचेगा तब तुझे मिलेगा? क्या कभी तेरे बाप ने भी कहा था पैसा बचेगा तब तेरा कपड़ा बनेगा? क्या कभी तेरे बाप ने भी कहा था बेटा पैसा बचेगा तब तेरा एडमिशन कॉलेज में होगा और तेरा बाप तेरे लिए कपड़ा बनाएगा? नहीं नहीं, तेरी माँ ने तो खाना बनाने के बाद सबसे पहले कहा था बेटा जी भर के खा ले, माँ को खाना मिले न मिले तू खा लेगा, माँ समझेगी मेरा भी पेट भर गया है। तेरे बाप ने कमाने के बाद कहा था मेरे लगते जिगर ले ये पैसा कॉलेज में एडमिशन करा ले, ट्यूशन का इंतजाम कर ले, बेटा अपने कपड़े बनवा ले, अच्छे ड्रेसेस का इंतजाम कर ले, बेटा फिक्र न करना, जिंदगी में कभी पीछे न मुड़ना, जरूरत पड़ा तो तेरा बाप कर्ज लेकर तुझे पढ़ाएगा, जरूरत पड़ी तो तेरा बाप अपने बाप दादा की दी हुई जमीनों को बेच देगा। तेरी माँ ने तुझसे कहा था लाडला आगे बढ़ता जा, जरूरत पड़ी तो बेक माँ अपने बेटे की मोहब्बत में पाँव का पायल बेच देगी, गले का लाकिट बेच देगी, कान की बाली बेच देगी। जिस माँ ने बचपन में तेरे लिए जेवरात बेच दिए, जिस बाप ने बचपन में तेरे लिए, जिस बाप ने पूरी जिंदगी की कमाई खर्च कर दी, तुझे पढ़ा लिखा कर इंजीनियर बनाया, डॉक्टर बनाया, प्रोफेसर बनाया, बिजनेसमैन बनाया, आलिम मौलाना मुफ्ती बनाया, खतीबुल हिंद और मुफक्किर इस्लाम और शायर इस्लाम बनाया। आज जब उसी माँ को उसी बाप को पैसे की जरूरत है तो तू कहता है बचेगा तब भेजेंगे। आज के जलसे से पैगाम लेकर के जाओ कि आज के बाद कमाना और जब तनख्वाह उठाना तो सबसे पहले अपनी बूढ़ी माँ को फोन लगाना, माँ मुझे इतने पैसे तनख्वाह में मिले हैं, बोल तुझे कितने पैसे की
की जरूरत है, बता बाबा को दवाइयाँ लेनी है, बता मेरी बहन के लिए भी कुछ पैसे दे देना, माँ बोल कितने पैसे की जरूरत है। दुनिया में कोई ऐसी माँ नहीं है जो कहेगी बेटा सारा पैसा मुझे भेज दे, कोई ऐसा बाप नहीं है जो कहेगा बेटा सारा पैसा मुझे भेज दे। तेरी माँ कहेगी ठीक है तेरे बाबा से पूछ लेने दे। रात की तन्हाई में तेरी माँ तेरे बाप से कहती है सुना है बेटे का फोन आया था, बेटे को तनख्वाह मिली है, कह रहा था माँ कितना पैसा चाहिए, तो तेरे बाप ने कहा था तुमने पैसा मांगा तो नहीं, कहा भी नहीं मांगा है, कहा पहले कह देना मेरे पोतों का ट्यूशन फी जमा कर देगा, उनके कपड़ों का इंतजाम कर देगा, मेरी बहू का इलाज करा देगा, फिर जब उसकी जरूरत से पैसे बचे ना तो मेरे लिए भेज देगा। हम तो पुराने कपड़े भी पहनकर ईद कर लेंगे, मगर वो पुराना पहनेगा ये एक बाप को गवारा नहीं होगा। अल्लाह अल्लाह, जानते हो तुमने एक बार माँ बाप को पूछा है? तेरे माँ बाप रात की तन्हाई में दुआ के लिए हाथ उठाते हैं, दुआ करते हैं मालिक मौला मेरे बेटे की कमाई में बरकत दे दे, मेरे बेटे की जिंदगी में बरकत दे दे, उसकी औलादों को और बीवियों को सेहतमंद बना दे, उसके बिजनेस और कारोबार में बरकत दे दे। ए मौला मेरा बेटा कमा कर मुझे पूछता है, ए मालिक मौला उसकी जिंदगी में बरकतें दे दे। जिस दिन तूने ऐसा कर लिया सिर्फ माँ बाप की दुआएं तुझे मिलेंगी। इम साल तू लाखपति है, इंशाअल्लाह अगले साल करोड़पति हो जाएगा। इम साल करोड़पति है, अगले साल अरबपति हो जाएगा। शर्त यह है कि तेरी कमाई में पहला हिस्सा तुम्हारी माँ को मिल जाए। कितने नौजवान हैं जो आज के बाद कमाएंगे तो पहले अपनी माँ को देंगे? बस एक ही नौजवान, सारे नौजवान देंगे तो जरा हाथों को उठाकर बोल दे सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह माशा अल्लाह। याद रखिएगा मेरी गुफ्तगू इसलिए नहीं है कि खूब तकरीर जमे और आप वाह वाह करके जलसे से चले जाएं, नहीं, मेरी तकरीर का एक मकसद है तहरीक, इसलिए खूब याद रखें, इसे जिंदगी में जगह दें। याद रखना इस्लाम के शहजादों, आज हम माँ बाप से किस कदर दूर है आपने नहीं जाना। आज हमारी पोजीशन क्या है, आज हमारी हालत क्या है, आज हम समाज में कहां पर जिंदा है, कहां पर जीवित है, कभी आपने सोचा है? इस्लाम वो प्यारा मजहब है जिसने माँ बाप को भी हक दिया और बीवी और बच्चों को भी हक दिया है। अल्लाह अल्लाह, इस्लाम से अच्छा मजहब लेकर तो आइए, हमें बताइए तो सही, आपको जानना बहुत जरूरी है। अल्लाह अकबर, जहाँ माँ बाप का हक इस्लाम ने मुकर्रर किया वहाँ पर बेटे और बेटियों को भी हक मुकर्रर किया। बात जब आई बेटों की और बेटियों की, नबी फरमाते हैं औलादों पे सदका कर औलादों को खिलाना भी जरूरी है और औलादों के लिए अच्छी नसीहतें भी जरूरी है, औलादों के लिए अच्छी तालीम और तरबियत का इंतजाम करना भी माँ बाप की जिम्मेदारी है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो याद रखेंगे कल बरोज़े महशर अल्लाह रब्बुल इज्जत आपसे पूछेगा। ये नहीं पूछेगा तूने बेटे को डॉक्टर क्यों नहीं बनाया, ये नहीं पूछेगा तूने बेटे को इंजीनियर क्यों नहीं बनाया, ये नहीं पूछेगा तूने अपने बेटे को प्रोफेसर क्यों नहीं बनाया, ये नहीं पूछेगा तूने अपनी बेटी को मास्टर क्यों नहीं बनाया, बल्कि अल्लाह ये पूछेगा तूने अपने बेटे को दीनदार क्यों नहीं बनाया, तूने अपनी बेटियों को तकवा शार क्यों नहीं बनाया, तूने अपनी बेटियों को मुत्तकी और परहेजगार क्यों नहीं बनाया। आज सैयदा खातून जन्नत के नाम से फातिहा कराने वाली इस्लाम की माँ सुल्तान रज़ा तुझसे पूछना चाहता है, आपने अपने बेटों को कितना दीनदार बनाया है, आपने अपनी औलादों को कितना दीनदार बनाया है। सैयदा खातून जन्नत है, हजरत इमाम हुसैन कहते हैं अम्मी जान बचपन से लेकर आज तक जब से मेरी आंखें खुली हैं आज तक मैंने कभी आपको नहीं देखा कि कभी आपकी नमाज कज़ा हुई हो, कभी आपकी तिलावत बंद हुई हो। ए मेरी अम्मी जान, मैंने तो यही देखा आपकी तिलावत भी जारी है और आपकी नमाजें भी जारी है। जानते हो उस माँ ने क्या कहा था? कहा था
बेटे हुसैन, नमाज हर दुख का इलाज है और कुरान ये अहले बैत का साथी है। यही वजह है अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ लोगों मैं दुनिया से जा रहा हूँ मगर दो भारी और वजनी चीजें तुम्हारे दरमियान छोड़कर जा रहा हूँ, एक जिसे कुरान कहा जाता है और एक जिसे अहले बैत कहा जाता है। खूब याद रखिएगा, अल्लाह 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 माँ बाप की जो जिम्मेदारी है, पहली जिम्मेदारी क्या है? क्या पहली जिम्मेदारी माँ बाप की ये है बच्चों को नमाजी बना दे? क्या पहली जिम्मेदारी ये है बच्चों को रोजादार बना दे? नहीं साहब, इस्लाम में नमाजी बाद में बनाना है, रोजादार बाद में बनाना है, हाजी बाद में बनाना है, ज़कात देने वाला बाद में बनाना है। पहले क्या बनाना है? तो इस्लाम कहता है तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिमिन व मुस्लिमा। सबसे पहले इस्लाम में मर्द हो या औरत, बच्चा हो या बच्ची, पहले तालीम हासिल करना उस पे फर्ज है। याद रखिएगा, सबसे पहले औलादों को तालीम याफ्ता बनाना है। अल्लाह अल्लाह, यही वजह है इस्लाम में बच्चा 7 साल का हो तो नमाजी बनाए, नमाज पढ़ना सिखाएं। 10 साल का हो जाए तो मार कर पढ़ाएं, उसे आसान लबो लहजे में यूं कहे, बच्चा बालिग होगा तो नमाज फर्ज है, बच्चा बालिग होगा तो रोजा फर्ज है, बच्चा और बच्ची बालेगा होगी और बच्चा बालिग होगा तो हज और ज़कात फर्ज है। मगर बात जब तालीम की आई तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, उतलबुल इल्मा मिनल महद इलल लहद, इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर कब्र की मंजिल तक। अब जरा गौर से सुनना, माँ बाप की पहली जिम्मेदारी है बेटा हो उसे भी तालीम दिलाएं, बेटी हो उसे भी तालीम दिलाएं, यानी तालीम याफ्ता बनाएं। मगर आज तो मिजाज बदल गया है। आज हमारी कौम की बेटियों से खिताब करके अगर आप ये कहें कि आप बासलीका बन जाएं, आप बातरीका बन जाएं, आपके बच्चे पहले स्कूल में नहीं पढ़ते, आपके बच्चे पहले कॉलेज में नहीं जाते, आपके बच्चे पहले यूनिवर्सिटी में नहीं जाते, आपके बच्चे सबसे पहले जिस दरसगाह में पढ़ते हैं उस दरसगाह का नाम माँ की गोद है। इसलिए याद रखना, माँ के गोद में सबसे पहले बच्चे पढ़ते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी का नाम माँ के गोद है। पूरा मजमा खड़े हो जाइए, खड़े होकर माशाअल्लाह माशाअल्लाह इस्तकबाल करें। माशाअल्लाह हुजूर मुजाहिद दौरा हजरत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल मुबीन नुमानी साहब किबला की आमद है। माशाअल्लाह नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल मुबीन नुमानी साहब किबला। माशाअल्लाह फजा तशरीफ रखें, तशरीफ रखें, बैठे बैठे बैठे। आप देख रहे हैं, आपको चेहरा देखकर कैसा लग रहा है? आप लोग भी सोचते होंगे कोई मर्दे कलंदर आ गया। सुनिए, बैठिए, बैठ जाइए। आप लोग समझते हैं पीर वो है जिसका लिबास खूब चमकीला हो, अमामा खूब चमकीला हो। साहब ये वो लोग हैं, असल मुफ्ती समझते हैं ना। आजकल देखिएगा फेसबुक पे लिखा रहता है हिंदुस्तान के टॉप 10 मुफ्ती, टॉप 10 आलिम। तो ये सारा फैसला चैनल वालों ने कर लिया। लेकिन आज कसम खुदा की वो आलिम दीन बैठे हैं जो सिर्फ आलिम ही नहीं है बल्कि बच्चों को पढ़ा करके आलिम बनाते भी हैं, बच्चों को पढ़ाकर मुफ्ती बनाते भी हैं। तो असल आलिम और असल मुफ्ती ये लोग हैं। ये जितना अमामा और जुब्बा देखते हैं ना, साहब आते ही एकदम बेहतरीन VIP कुर्सी और उस कुर्सी पे बैठ जाना और खूब नारे लगवाना और बगैर तैयारी के बच्चों को सड़कों पर उतार देना। सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने इसे मना फरमाया, कहा हजारों काबे से अफजल है कि एक मोमिन के जान की हिफाजत की जाए। बगैर तैयारी के आप किसी को कहीं, ये वो उलमाए कराम हैं जो तैयार कराते हैं,
फिर उसके बाद साहब इतनी मसरूफियत अल मजमऊल मिसबाही में काम, पूरे हिंदुस्तान में इस्लाम की तबलीग करते हैं। माशाअल्लाह बैठे मेरी माए बहने, आप भी अफरा तफरी के शिकार नजरा, पूरा मजमा दोनों हाथों को उठाकर प्यार से बोल दें या रसूल अल्लाह, और जरा मोहब्बत से बोल दे या हबीब अल्लाह। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, बच्चों की पहली दरसगाह माँ की गोद है। खूब याद रखना, बच्चे मदरसे में बाद में पढ़ने के लिए जाते हैं, स्कूल कॉलेज में बाद में पढ़ने के लिए जाते हैं, मगर माओ की गोद में बच्चे पढ़ेंगे कैसे? जब माँ पढ़ी लिखी होगी तब तो पढ़ेंगे। आज की माओ से पूछिए, ये कहेंगी मौलाना हमारा जिस्म हमारी मर्जी, हम मुल्क में हिजाब की हमारी बेटियां नकाब नहीं पहनती, मगर हम मुल्क में हिजाब की लड़ाई लड़ रहे हैं। ईमानदारी से बताइएगा, इतने लोग यहाँ बैठे हैं, ईद में आपने 5-5 हजार के कीमती कपड़े अपनी बेटियों के लिए खरीदे हैं, लेकिन क्या आपने साथ में कोई नकाब भी खरीदा? साथ में क्या आपने कोई हिजाब भी खरीदा? आपकी बेटी ने साहब वो पतला सा दुपट्टा खरीद करके सूट के साथ ले आए। साहब आपने क्या अपनी बेटी को बताया, ये मेरी लखते जिगर, इस्लाम में वो दुपट्टा ओढ़ना हराम है जिसे ओढ़ने के बाद बाल नजर आए, बाल की सियाही नजर आए। आपको कभी फुर्सत भी नहीं है कि आप अपनी बेटियों को दीन बताइए, आप अपनी बीवियों को दीन बताइए। आज कौम की करोड़ों लड़कियां मौलाना से लड़ने के लिए तैयार है, हम किसी मौलाना के कहने पे अपनी जिंदगी क्यों गुजारेंगे? मैं उन औरतों से कहना चाहूंगा, तुम कहती हो मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, बड़ा गुरूर है तुझे अपने जिस्म पर, बड़ा तकब्बुर है तुझे अपने जिस्म पर, तो मेरा एक चैलेंज कबूल करो, 9 माह एक बच्चा तेरे पेट में पलता है, बस तूने जितना पढ़ा है ना उसी का कुछ हिस्सा अपने उस बच्चे को पेट में पढ़ा दो। चलो 1 से 100 ही पढ़ा दो, A से Z ही पढ़ा दो। ये औरतें कहेंगी मौलाना कैसी बात करते हो, बच्चे पहले पैदा होते हैं, फिर 3 साल